तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लैटरल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस। तो इसमें दो फेस हो गए, एक हो गया पी क्यू, दूसरा हो गया आर एस। पी क्यू पर ये हम सपोज कर लेते हैं हो गया नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से सपोज कर लेते हैं ये कोई मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, मतलब सिंगल कलर की लाइट कुछ स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो क्योंकि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये वाली रे ऑफ लाइट सेकेंड फेस आर एस फेस पर इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफरेंट करने के लिए इसको I1 सपोज कर लेते हैं, इसको R1 सपोज कर लेते हैं, इसको I2 सपोज कर लेते हैं। अब क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फेस आर एस, और इसको हम R2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट जो आर एस के थ्रू, आर एस फेस के थ्रू यहाँ से इमर्ज हो रही है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, और यहाँ से देखिए तो ये था इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, और ये लैटरल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है थिकनेस के साथ, सबसे पहले तो ये थिकनेस पर डिपेंड होती है। अगर हम थिकनेस इंक्रीज करेंगे इस ग्लास स्लैब का तो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I1, अगर हम I1 इंक्रीज करेंगे तब भी लैटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर जो थर्ड डिपेंडेंसी होती है लैटरल शिफ्ट की वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे इस मीडियम का तब भी लैटरल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू थिकनेस के साथ इंक्रीज होती है, लैटरल शिफ्ट की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इंक्रीज होती है, लैटरल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हम मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट यूज किए, मतलब सिंगल कलर की लाइट। तो अगर यहाँ पर हम वायलेट कलर की लाइट यूज करेंगे, वायलेट कलर की लाइट यूज करेंगे तो इसके लिए भी लैटरल शिफ्ट जो होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट अगर हम कोई हायर वेवलेंथ जैसे कि रेड कलर, अगर हम यहाँ पर रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो उसके लिए जो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम। ठीक है, तो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू कलर पर भी डिपेंड होती है। वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होती है और रेड कलर के लिए मिनिमम होती है। ठीक है।